फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की बात आप कर रहे हो, तो ये भी समझना है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। करेक्ट है। और इसीलिए ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसको हम दो पार्ट में क्लियर करेंगे। एक हमारा क्या होगा, जो हमारे लिए अच्छा है, जिसके लिए हमने उस ड्रग को इनटेक किया है, जिसको हम बोलेंगे क्या, थेरेपेटिक इफेक्ट। ये हमारे लिए वो है जो हमारे लिए डिजायर है, जो हमारे लिए काम का है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट है। और जब मैं दूसरी तरफ देखूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट। अब ये एडवर्स इफेक्ट वो है विच इज नॉट नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होगा जरूर। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये आ जाएगा। अब आने के कई रीजन हो सकते हैं, मे बी थेरेपेटिक डोज में आ जाए, मे बी मोर देन थेरेपेटिक डोज में आए या टॉक्सिक डोज में आए, और मे बी देयर इज समटाइम्स ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह आ जाए, पेशेंट का जेनेटिक कॉन्फिगरेशन की वजह से आ जाए, लेकिन आ जरूर सकता है। तो ये दो चीजें हो गई। अब थेरेपेटिक इफेक्ट की हम बात करेंगे, दिस इज वांटेड, ये हमें चाहिए और वो आना भी चाहिए। और एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अनवांटेड, जो चाहिए नहीं लेकिन फिर भी आ जाता है, और वो है हमारा अनवांटेड इफेक्ट। सर हम भी क्वालिफाई है बट आपको देखने थैंक यू। चलिए ओके। सो हियर इज द थेरेपेटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। बट ये सारी चीजें कब होंगी, तो सबसे पहला एक वर्ड आता है when the drug have the ability to bind with the receptor, with the enzyme, with the transporter, with the any type of अगर ये इमेजिन करो आप मेरी इस क्लास में हो, तभी तो आपको मेरी बातें सुनने को मिलेंगी, तभी तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ किसी को कम समझ में आए, लेकिन किसी को ज्यादा समझ में आए, लेकिन समझ में उसी को आएगी जो क्लास में होगा। जस्ट इमेजिन अगर आप क्लास में ही नहीं है तो आपको समझ में क्या आएगा जी? आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। रुकिएगा विशाल, कौन सा ले लेगा? अब यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन, व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक, देन सिंपल आंसर इज देयर, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारे बॉडी पे क्या करता है, ड्रग हमारे बॉडी पे क्या करता है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, फार्माकोडायनेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फार्माकोडायनेमिक बोलेंगे। So we can say pharmacodynamic, that means drug, and dynamic means power. So it is the what the drug does to the body. ड्रग हमारे बॉडी पे क्या कर रही है। अब भाई थेरेपेटिक इफेक्ट दे रही है तो भी हमारा फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कोई ना कोई सिस्टम तो चेंज कर रही होगी ना। मींस इफेक्ट अच्छा या बुरा कुछ भी दे रही है, लेकिन तभी दे रही है जब ड्रग आपने इनटेक किया है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। Okay, good. So now we can say it is the study dealing with the effect of the drug on the body. Means हमारी ड्रग हमारे लेने के बाद, बॉडी में इनटेक करने के बाद क्या इफेक्ट देगी, वही स्टडी कहलाएगी, फार्माकोडायनेमिक कहलाएगी। So pharmacodynamic is the biological or physiological or pathological changes in our body. भाई आपने ड्रग इनटेक किया, उस ड्रग ने आपके बॉडी में जाने के बाद उसने कोई भी बायोलॉजिकल चेंज किया, फिजियोलॉजिकल चेंज किया, पैथोलॉजिकल चेंज किया, वो जो चेंज कर रही है ना, वही उस ड्रग की पावर है। और उसी पावर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक बोलेंगे। करेक्ट। अब बात ये आ रही है, सर फार्माकोडायनेमिक तो ठीक, लेकिन अब इस यहाँ पे एक चीज और समझना ज्यादा जरूरी है
एक वर्ड आता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और दूसरा वर्ड आता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाम तो जरूर सुना होगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा गया है, ड्रग डोज अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है, और एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म उसके पीछे लग रहा होगा ना। और अगर उसके पीछे आपने मैकेनिज्म लगाया तो सिंपली हम बोलेंगे ड्रग when the have the effect on the biological system that is the dynamic, while when the biological system affect the drug that is the kinetic। जो इसके पहले का चैप्टर होता है जहां पे हम ये बात करते हैं what the बॉडी डज टू द ड्रग। भाई अगर कोई ड्रग आएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन होगा, जिसको सिंपली हम बोलते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। और वो सारे पार्ट किसमें आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में। उसकी बात नहीं चल रही है, बात क्या चल रही है, जो ड्रग है वो आपके बॉडी में क्या इफेक्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फार्माकोडायनेमिक। और यही फार्माकोडायनेमिक हमने बात किया, दो चीजें हो सकती हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट दैट इज वांटेड एंड टॉक्सिक इफेक्ट दैट इज अनवांटेड, जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा सिंपली करके मैं आपके सामने एक बात रखा हूं। दो वर्ड आपने सुना जरूर होगा, और मेरे प्यारे बच्चों आपके कभी सेमेस्टर में सेशनल में ये क्वेश्चन जरूर आता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन और राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एसिटाइलकोलिन। ये दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट है। बिल्कुल चलिए बेटा, कोशिश जारी रहेगी, ध्यान से सुनो। अब देखो हमने अभी क्या बात करके चल रहे हैं, बात समझिएगा। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक वर्ड क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और दूसरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन शॉर्ट इसको आप MOE के नाम से भी जानते हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप इसके बारे में। सुनाओ अब कहानी क्या है कि अगर किसी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा गया तब आप क्या बताओगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया तब क्या बताओगे। बच्चा क्या करता है ना, मैं कई बार जब मैं कॉलेज लेवल पे टीचिंग करता था तो मैं ये चीज देखता था कि क्वेश्चन में चाहे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछा जाए, चाहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाए, और बच्चा हमेशा एक ही आंसर करता था जो उसको लगता है कि हाँ यही है, बस एक ही लिख दिया, बस सफिशिएंट हो गया। लेकिन नहीं, अब ये दोनों चीजें एक सिंपल वे में समझिएगा, क्या समझ में आएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मींस व्हाट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मींस व्हाट, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मींस हाउ। जरा ध्यान से समझो, ये दोनों वर्ड में यही मतलब छुपा हुआ है। मींस अगर बोला जाए कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, तो आप क्या बोलोगे, एनी ड्रग हाउ इट प्रोड्यूसेस द एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाउ इट प्रोड्यूसेस द एक्शन। व्हाइल जब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे, सो व्हाट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। सिंपली अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने एक ड्रग इनटेक किया एस्पिरिन, सभी ने खाया जरूर होगा कभी ना कभी एस्पिरिन, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन कभी ना कभी खाया होगा। अब अगर एस्पिरिन लिया गया तो एस्पिरिन क्या काम करती है, आप एक सिंपल लाइन में बोलोगे सर, इट एक्ट एज द एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक। चलो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी, बस इसको भी समझते हैं। मींस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर दिया, पेन को खत्म कर दिया, बढ़िया। लेकिन मेरे भैया पेन को खत्म किया अच्छी बात, इन्फ्लेमेशन को खत्म किया बहुत अच्छी बात, लेकिन कैसे किया। नाउ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, दिस इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बट अगर आप बात करोगे क्या कि उसने इस एस्पिरिन ने क्या किया, जो हमारे एंजाइम होते हैं कॉक्स एंजाइम को उसने क्या किया, इनहिबिट किया।
तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके उसने ये एक्शन प्रोड्यूस किया। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बन गई? कॉक्स इनहिबिशन। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या बन गया? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बन गया। आई होप दोनों चीजें आपको जरा क्लियर हो रही होंगी, और यही चीजें हमें समझना ज्यादा जरूरी है। ये तो मैंने एंजाइम के बेसिस पे बात किया, अभी आगे रिसेप्टर के बेसिस पे भी बात करेंगे, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। बार बार इस चीज के लिए एम्फसाइज करूंगा। देखो फार्माकोलॉजी में मेरे जितने प्रीवियस ईयर के यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हैं, उन्होंने एक चीज जरूर फील किया होगा कि आप जहां से मेरे साथ जुड़ोगे और जहां एंड करोगे, आप में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इफ यू आर सीरियस अबाउट द फ्यूचर। और ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि फार्माकोलॉजिकल ना केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे है ना, दुनिया की कोई भी शख्स, कोई भी हस्ती आपको कभी फेल नहीं करा सकती है। इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो, और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पे बिलीव करोगे ना, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिएगा। करेक्ट? अब चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है इसी के बीच में, और ये क्वेश्चन आपके गेट का क्वेश्चन है, 2000 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक? मुझे तो सबसे ज्यादा देख के हंसी लग रही है कि मेरे प्यारे बच्चे जो ऑलरेडी जीपैट क्वालीफाई कर चुके हैं, नाइपर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बीएचयू में भी सिलेक्शन ले चुके हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा लगता है बच्चों, बट एंजॉय करने के टाइम पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज मुझे लिटरली ज्यादा खुशी देती है कि मेरे बच्चों को पढ़ने की जो आदत लगी है ना, वो कहीं ना कहीं एक अंदर से मजा आने लगा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? फार्माकोडायनेमिक is defined as the effect of the body has on drug, the effect of a drug has on body, the action of the liver on drug, movement of the drug। आंसर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। The effect of a drug has on body। हमारी जो ड्रग है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है, वही हमारी भाई साहब। अरे सुलाल, थैंक यू बच्चा। मतलब ये तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। 2020 का कोविड के पहले 19 का स्टूडेंट करेंटली परसुइंग पीएचडी फ्रॉम द नाइपर, बट ही इज आल्सो हियर, सो थैंक यू। गुड, चलो आ जाओ। क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? बढ़िया। अब कहानी क्या है? अब जब हमने ड्रग की बात कर रहे हैं, अब हमने जो ड्रग की मैकेनिज्म समझ रहे हैं, इस ड्रग में अब देखो क्या समझ आएगा। आपकी जो ड्रग है ना, ये ड्रग दो टाइप से काम करेगी। पहला यहाँ पे क्या आएगा? नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, और दूसरा आएगा रिसेप्टर मीडिएटेड। अब ये रिसेप्टर क्या है थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करें। नॉन रिसेप्टर मतलब जहां रिसेप्टर के अलावा, विदाउट रिसेप्टर हमारी ड्रग कोई भी काम कर रही है, वो कहलाएगा नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। रिसेप्टर के बिना है ना, बिल्कुल समझो कैसे। जब आप नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की बात करोगे तो उसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा दैट इज बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी। इफ एनी ड्रग प्रोड्यूसेस द इफेक्ट बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जैसे मैंने क्लास में भी पढ़ाया, आपको मजे से समझाया। एक सिंपल चीजें होती है। देखो, अगर सपोज किसी को आपको इम्प्रेस करना है, किसी को आपको इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस करने के कई तरीके हैं। एक तरीका क्या है? यस, बाय द फिजिकल अट्रैक्शन। आप बढ़िया बन ठन के कहीं जा रहे हो, उससे पहले ब्यूटी पार्लर में थोड़ा टाइम बिता लीजिए, या अगर आप बॉय हो तो बढ़िया आप सैलून में टाइम बिता लीजिए, और उसके बाद मस्त अच्छे खासे कपड़े पहन के रेडी होके आप पहुंच गए। तो ये क्या है? फिजिकल अट्रैक्शन। वहां पे अगर कोई इंप्रेस आपसे हो रहा है तो वो बाय योर फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। करेक्ट? बढ़िया। दूसरा आता है क्या? केमिकल। अब केमिकल अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि केमिकल अट्रैक्शन दैट मींस कि जब केमिकल प्रॉपर्टी रोल प्ले कर रही है, जैसे केमिकल अट्रैक्शन। अब भाई फिजिकल से काम नहीं बना, तो अब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज में इंप्रेस हो जाते हैं, अरे वाह ये स्टूडेंट में कितना पढ़ाई के लिए तेज है, ये कितना अच्छा है पढ़ने में, इसको कितनी नॉलेज है, क्या बात है। इंप्रेस तो हो गए ना आपसे, तो वो जो इंप्रेशन कहलाएगा
वो क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन कहलाएगा या केमिकल अट्रैक्शन कहलाएगा। चलेगा। अब फार्माकोलॉजी में इसका क्या रोल है, आओ जरा समझते हैं। आपने पहली चीज क्या बोली, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू ड्रग एक्शन प्रोड्यूस करने वाली वन एंड ओनली वन, मतलब नाम लेते ही मन में खुशी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं क्या, चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का नाम सुना है? और ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या कहलाता है,